हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फोटोसिंथेसिस है क्या? ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना प्रिपेयर करते, खाना बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं किसी भी प्लांट के, उसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। मतलब बेसिकली जो लीव्स होते हैं वही सारा खाना प्रिपेयर करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं किसी भी प्लांट का। अब खाना बनाने के लिए लीव्स को कुछ फॉलोइंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। वाटर, पानी, मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है। जो रूट्स होते हैं ये एब्जॉर्व करते हैं सारे मिनरल्स को और उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। जो एयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये भी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। ठीक है। इनकी भी प्लांट को ज़रूरत होती है खाना प्रिपेयर करने के लिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे लेता है? वो लीव्स में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। वो जो पोर्स है, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो हमने देखा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट। अब सनलाइट वो कैसे कैप्चर करता है? सनलाइट वो कैप्चर करता है लीव्स के थ्रू। ठीक है। एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसके हेल्प से जो सनलाइट होता है उसको वो कैप्चर करता है। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे? फूड का सिंथेसिस। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। ठीक है। तो प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट लाइट को कंबाइन करके, ठीक है, और दूसरे और भी जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, एनवायरनमेंट से लेके, जैसे सॉइल से मिनरल्स ले रहा है, वाटर ले रहा है, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, एयर से, उन सबको कंबाइन करके वो क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। सिमिलरली वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स। ठीक है। वाटर्स और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वेसल्स की मदद से। ठीक है। रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट रूट्स। ठीक है। रूट्स से वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहां से वो ऊपर आते हैं लीव्स तक। ठीक है। कहाँ से आते हैं? रूट्स से, स्टेम से, ब्रांचेस से एंड लीव्स से। और फाइनली ये क्या करता है? एक कंटिन्यूस पाथ बना लेता है। ठीक है। जिसके थ्रू जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो पास हो सके और लीव्स तक पहुंच सके। इस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। अब जो लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड, ब्राउन या फिर अदर पिगमेंट्स होते हैं, तो वो ग्रीन कलर को थोड़ा सा ढक देता है या फिर उसको मास्क कर देता है। सनलाइट यूज होता है, सनलाइट ट्रैप्ड किए जाते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल की मदद से, मैंने आपको बताया था, ये ट्रैप किए जाते हैं लीव्स में, और इसको यूज किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए। सिंथेसाइज मतलब क्या? प्रिपेयर करने के लिए। क्या? फूड प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और सनलाइट की मदद से सबको कंबाइन करके ये क्या करता है? फूड को सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर करता है। सोलर एनर्जी यानी सनलाइट। ठीक है। सनलाइट को एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हम मानते हैं फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट जस्ट फॉर प्लांट्स, फॉर ऑल्सो फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हम जो सोलर एनर्जी, उसको एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। ठीक है। वो सनलाइट को यूज करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? मैंने कहा था को सनलाइट को कैप्चर करके रखता है। अब यही चीज सनलाइट को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, और पानी को यूज करके, वाटर को यूज करके, मिनरल्स को यूज करके, सबको कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है। अब जो लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में रेड, ब्राउन या फिर अदर पिगमेंट्स होते हैं, तो वो ग्रीन कलर को थोड़ा सा ढक देता है या फिर उसको मास्क कर देता है। अब इसी चीज को हम एक इक्वेशन में भी शो कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स हो रहा है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है। जो क्लोरोफिल ने जो सनलाइट कैप्चर किया था, ठीक है, और वो जाके आपका लास्ट में बनता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, जो आपका फाइनल फूड है या फिर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट कह सकते। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक है। जो हम ह्यूमंस, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंडिकेट्स ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब बेसिकली
जो लीव्स होते हैं उसमें स्टार्च जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर हुआ था। तो आपको समझ आ गया फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं एल्गे के बारे में। एल्गे क्या होता है? इट्स बेसिकली स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज formed due to presence of green chlorophyll containing organisms called algae। आपने देखा होगा कभी तालाब में, तालाब के आसपास कोई पत्थर वगैरह है या फिर कहीं भी पानी वगैरह है, अगर स्टोर हो रखा है पानी, वहाँ पे आप कुछ ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस देख सकते हो, ठीक है, कुछ वाटर बॉडीज फॉर्म होते हैं वहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गे कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये क्यों बनता है? ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस के वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। अब एल्गे जो होता है वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।